वाराणसी लोहता थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटवा मुस्लिमपुरा में राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा उत्तर प्रदेश के अवसर पर 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित लोग उपस्थित थे और उसमें कोटवा के ग्राम प्रधान रिजवान हाजी, सगीर अहमद हाजी, आलमगीर जैनुल आबद्दीन साहेब, जनाब मन्नू पहलवान, लियाकत अली, बीटीसी कोटवा ताड़िया के ग्राम प्रधान दशमी पटेल, मेनुद्दीन आदि सम्मानित लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। और मजदूर दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष मजदूरों के हक के लिए मनाया जाता है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। करना पड़ता था और मजदूरों की जिंदगी तबाह थी, उनकी बदहाल जिंदगी थी और इसके लिए लोगों ने यूनियन बनाई। शुरू में नेशनल लेबर यूनियन बनाई गई वहाँ पर अमेरिका में, जब 1860-65 के दशक में। बाद में उन्होंने ये मांग पहले उन्होंने शुरू की कि भाई 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे अपने जीवन के और चीज़ों को निकालने के लिए हमको दिया जाए। इसके लिए मालिक लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में कुछ और भी यूनियनें आई तो 1884 में 7 अक्टूबर 1884 को एक अमेरिकन जो है फेडरेशन ऑफ लेबर, ये कई कारखानों का, कई प्रदेशों का मिलाकर एक यूनियन बनी। इसमें लाखों मेंबर थे और बाकायदे मेंबरों के लिए नेताओं ने, मजदूर नेताओं ने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ को लोगों को जाकर बताने के लिए। 7 अक्टूबर 1884 को उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, जो एक संगठन था मजदूरों का, कि 1 मई 1886 से 8 घंटे का काम का प्रस्ताव किया गया, वही वैध होगा, वही मान्य होगा, इसको लागू हुआ। मतलब 1.5 साल का समय दिया गया मालिकों के लिए, लेकिन मालिक लोग इसको माने नहीं। इसका प्रचार प्रसार भी सब जगह हुआ, यूरोप तक में हुआ। उस समय एंगल्स जिंदा थे, आल्फ्रेड एंगल्स भी जिंदा थे, वो भी इसका समर्थन किए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी था उस समय, वो लोग भी इसका समर्थन किए। बाद में जब ये दिन तैयारी होने लगी और जब 1 मई 1886 के दिन आया तो हमें पूरे अमेरिका में हर जगह उनके शहरों में ये हड़तालें और धरना प्रदर्शन हर कारखानों में, हर शहरों में होना शुरू हुआ। और खासकर शिकागो इसका सेंटर था। शिकागो में बहुत बड़ी लाखों लोग जो है आए। पहले दिन 1 मई को तो ठीक ठाक हो गया, 2 मई को उन्होंने असली समस्या को समझी थी और उन्होंने संघर्ष किया था और संघर्ष करके 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपनी जो मर्जी वो करने का हक पाया। जरूरत है फिर से उस संघर्ष को खड़ा करेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच अभी गोरखपुर से चलकर आए हुए विनय जी, जो नागरिक समाज से जुड़े हुए अपनी बातों को रख रहे थे। अब मैं अगली कड़ी में बनारस की सरजमी से आए हुए हरि प्रसाद, जो अच्छे प्रखर वक्ता हैं, बड़ी अच्छी तकरीर ये कर लेते हैं। इनका भाषण आप सुनेंगे तो आपको समझ में। हाँ, परिचय दीजिए अपना। जी, मैं राष्ट्रीय जनवादी मोर्चा का जिला प्रभारी। क्या नाम है आपका? मैं अनवर सागर। हाँ, और ये दूसरा साल है हाँ, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है हाँ, पूरी दुनिया में। हाँ, इस क्रम में कोटवा में ये दूसरा साल मनाया जा रहा है और इसमें अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं। और मजदूर दिवस के बारे में क्या बतलाया जाता है उनके हक के लिए? देखिए, आज के 138 वर्ष पूर्व हाँ, शिकागो शहर अमेरिका में हाँ, मजदूर वर्ग द्वारा एक आंदोलन किया गया था। हाँ, उस आंदोलन को अमेरिकी तानाशाही सरकार ने घुड़सवार पुलिस दस्ता के द्वारा कुचलवाया और उन पर फायरिंग झुकवाया था। उस फायरिंग से, उस दमन से वहाँ पर हजारों मजदूर मारे गए थे। उनकी शहादत को याद करते हुए यहाँ पर या दुनिया के तमाम कोने में इस प्रोग्राम को रखा जाता है। मई दिवस को मजदूर दिवस मनाया जाता है ताकि मजदूर फिर कभी नहीं कुचला जा सके कहीं।
और इसी क्रम में कोटवा में भी पिछले 2 साल से ये प्रोग्राम रखा जा रहा है और बुनकरों को, मजदूरों को, इसमें राजगीर मजदूर हो या बुनकर मजदूर हो, किसी तरह का भी मजदूर हो, सबको आमंत्रित किया जाता है। सब लोग बड़े शौक़ से एक आह्वान पर यहाँ इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी बात को रखते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान इस प्रोग्राम के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं। बुनकरों की बुनकारी नहीं मिल पा रहे, बुनकर भाई पलायन कर रहे हैं, बनारसी साड़ी का ये खस्ता हालत, इसके विषय में क्या आप बता रहे हैं? देखिए, बुनकर तो लगभग मेरे ख्याल से पिछले 2 साल के अंदर 5000 बुनकर बनारस से पलायन कर चुके हैं। और इसमें हम सरकार की लापरवाही कहें या महाजन की लापरवाही, ये समझ में नहीं आ रहा किसकी जिम्मेदारी बन रही इसमें। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ वर्तमान सरकार से कि किसानों के तर्ज पर, जैसे किसानों के लिए एक रेट तय किया जाता है, उनका गेहूं, उनका धान खरीदने के लिए सरकार जो व्यवस्था बनाई है देश के अंदर, अगर बुनकरों के लिए इसी तरह का कोई व्यवस्था सरकार बना दे कि बुनकरों का पक्का माल, जो बना हुआ माल होता है, उसको खरीदने के लिए कोई क्रय केंद्र बना दिया जाए और कच्चा माल बुनकरों को खरीदने के लिए कोई विक्रय केंद्र कहीं बना दिया जाए, तो मेरे ख्याल से बुनकरों की बदहाली दूर हो सकती है। और कुछ करना चाहेंगे? देखिए, उम्मीद तो बहुत कुछ है सरकार से, सारे बुनकर उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ श्रीमान जी, आप रिपोर्टर हैं, जगह जगह आते जाते हैं। मैं आपके सहयोग से, आपके चैनल के सहयोग से, आपके चैनल के माध्यम से ये उम्मीद लगा कर कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल के अंदर हमने देखा कि बनारस शहर से या देहात से करीब 3000 से लेकर के 5000 के बीच में बुनकर कोई बंगलौर गया है, कोई सूरत गया है। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक प्राचीन जो कारोबार यहाँ का है, बुनाई का कारोबार, बनारसी साड़ी, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इस साड़ी का पतन बनारस ज़िले से शुरू हो चुका है। ये बड़े शर्म की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बनारस ज़िले में इस प्राचीन व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति अपने बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ये बुनकरों का जो हस्तशिल्प माना जाता था बनारसी साड़ी, उसको रद्द करने के लिए, उसको दफन करने के लिए तमाम तरह की स्कीम चला रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे बड़े बड़े कारखानों पर, ऐसे बड़ी बड़ी मशीनों पर पाबंदी करे ताकि ये बुनकर बेचारे अपनी दाल रोटी चला सकें। हाँ, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ बाल गोविंद सिंह। हाँ, बाल गोविंद सिंह मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। हाँ, मैं अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और यहाँ मई दिवस के आयोजन में बिहार के पटना से चल कर के यहाँ हम आए हैं। मजदूर दिवस के बारे में क्या बतलाना चाहिए? मजदूर दिवस दुनिया में आज पूंजीवादी राज कायम है और आज से सैकड़ों वर्ष पहले, सबसे पहले अमेरिका में पूंजीवादी शोषण के खिलाफ, पूंजीवादी गुलामी के खिलाफ मजदूरों का संघर्ष हुआ था। और एक वो संघर्ष उस ज़माने में मजदूरों से 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे तक काम दिया जाता था। तो 8 घंटा काम करने का कार्य दिवस हो, इस सवाल को लेकर के 1866 से ही मजदूर संघर्ष करते आ रहे हैं। उन्होंने घोषणा की थी 1866 में कि हम 8 घंटे का कार्य दिवस हो, और इस सवाल पर पुनः आगे चल कर के 84-85 में जो मजदूरों का संगठनों का सम्मेलन हुआ, उसमें इस बात को दोहराया गया कि काम के घंटे 8 हों। और इस सवाल को लेकर फिर 1 मई 1886 को सब लोगों ने तय किया था कि 1 मई 1886 को हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे 8 घंटे काम के दिन के लिए। और किया लोगों ने अमेरिका के शिकागो में, और उसके बाद उसको कुचला गया। बाद में 3 और 4 मई को पुनः सभा हुई और सभा में माने दर्जनों लोग मारे गए। 4 मई को मजदूर नेता पार्सन्स, ये जो है स्वान,
ये इंग्लिश आदि 4 नेताओं को बाद में फांसी दे दी गई और कई मजदूर 6 मजदूर मारे गए। उनके याद में 1888 और 89 में मजदूर संगठनों ने निर्णय लिया कि 1 मई 1890 से पूरे दुनिया के मजदूर मई दिवस के शहीदों के सम्मान में ये मई दिवस का दिवस मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों का दिवस है जिसे मई दिवस के नाम से हम जानते हैं। ये हर साल तब से 1890 से लेकर के आज तक पूरे दुनिया के कोने कोने में हर देश में मजदूर वर्ग ये अपना महत्वपूर्ण त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मई दिवस को मनाता रहा है। आज हम यहाँ इसी प्रोग्राम में